सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का राजनीतिक जीवन 1 अध्याय 3 सरकार क्या है। कोई भी देश कार्य कराने या निर्णय लेती है तो क्या कौन करता है? ये सरकार करती है। अब सरकार जो है ना उस देश या राज्य के अंदर, स्थान के अंदर ऐसा कानून निर्माण करेगी जिससे वहां की जनता को सुविधाएं प्राप्त हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास। अब इस सरकार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये आगे पढ़े। तो अच्छा, सरकार के कार्य क्या? सरकार के क्या कार्य रहते हैं? एक तो अपनी जो जनता है या उस क्षेत्र में जो निवास कर रही है आम नागरिक, उनको सुविधाएं प्रदान करना, या उनके नियम दायरे पर रहकर कार्य कराती है। कौन कराती है? सरकार कराती है। अब किसी क्षेत्र को मान लो सूखा घोषित करना है, या कहीं नहर या कुआं बावड़ी निर्माण कराना, सड़क निर्माण कराना है, तो ये सब कौन कराती है? सरकार कराती है। अब वो नियम कानून भी बनाती है। कौन? सरकार। और एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे देश का समझौता या संधि करते कौन? सरकार ही कराती है। तो उसमें क्या सरकार का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि आम नागरिक को सुख सुविधाएं प्राप्त, भोजन, कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। तो सरकार का अभियान का सरकार कानून दूसरे, तो सरकार कानून बनाती है। कानून इसलिए बनाती है कि उस सभी नागरिक समान रूप से इस कानून का पालन करे, और नहीं पालन करते तो उसको कानून को मरवा भी सकती है। मान लीजिए अगर जो मोटर वाहन ने हम कानून बना दिया कि आप हेलमेट बगैर नहीं जा सकते वाहन से, अगर जो आप जाओगे तो आपको चालान काट दिया जाएगा, जुर्माना दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, तो वो उसको मरवा भी सकती है। अब क्या सरकार के प्रकार कहा जाए? सरकार एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, एक होता है राजनीतिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, जनता का शासन, जहां वोट देकर सरकार बनाई जाए तो लोकतंत्र। उसमें सभी को, ना कि किसी विशेष वर्ग को। जैसे यूरोप में तथा अमेरिका में पहले क्या था, जो शिक्षित थे और औरतें, जो शिक्षित नहीं है और औरतें तथा गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया अपने अधिकारों को लेकर। ये सब घटना जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें सब महिलाओं को बुलाया गया कि वहां संख्या कम होने लगी पुरुषों की, वो महिलाओं को व्यवस्थित क्रम से उन्होंने कार्य करके दिखाया, तो उनकी रूढ़िबद्धता हट गई कि महिलाएं भी पुरुषों की जैसे बराबरी काम कर सकती है। इसीलिए उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? सफ्रेज मूवमेंट, अपने अधिकार के लिए। अच्छा, लोकतांत्रिक सरकार में क्या? तो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार रहेगी। अब आगे आता है राजतांत्रिक सरकार। इसमें चुनी हुई सरकार न रहेगी। इसमें क्या रहेगा? केवल राजा या रानी शासन करेगी उस क्षेत्र पर। लोकतंत्र सरकार में या चुनी हुई सरकार, जैसे भारत में लीजिए 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुका हो वो वोट देने का अधिकार है। ये पहले 61वें संविधान संशोधन 1989 में पहले 21 वर्ष की आयु थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये है कि अगर जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, ना उसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग या स्थान के आधार पर अंतर किए बगैर उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ चुनाव या महिलाओं के लिए सफ्रेज मूवमेंट, ये कब मतलब इनको वोट देने का, सरकार में शामिल होने का इनको भी मौका दिया जाए। ये मूवमेंट तब ज्यादा असरदार हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें सब आम जो पुरुष वर्ग के तो मारे गए। अब वहां सैनिकों की कमी हो गई, लेकिन जब इन महिलाओं को बुलाया गया और कार्य कराया गया तो उन्होंने बराबर उसी व्यवस्थित क्रम से कार्य करके दिखाया, तो पुरानी रूढ़िबद्धता हट गई कि भाई ये काम नहीं कर सकती है, कुछ नहीं है, तो पुरुषों के बराबर। तो धीरे धीरे इनका क्या हुआ, पुरुषों के बराबरी का सम्मान या कार्य मिलने लगा। इसी चुनाव के लिए उन्होंने सफ्रेज मूवमेंट लगाया। स्थानीय और राज्य राष्ट्रीय स्तर। अब शक्तियों का बंटवारा स्थानीय स्तर पर कौन कौन से आएंगे? आपके पंचायती राज आ जाएंगे, नगर निगम आ जाएंगे। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश, जैसे भारत राज्यों का संघ है, अगर जो एक देश से दूसरे देश समझौता करना है तो ये कौन करेगी?
भारत, जैसे भारत लोकतांत्रिक भारत सरकार करेगी, भारत संघों का राज्य सरकार, राज्य के अंदर जो नियम कानून बनाएगी तो केवल राज्य तक ही सीमित रहेंगे कि दूसरे राज्य में लागू नहीं होगी। अब स्थानीय में आ जाएगा, मान लो एक गाँव है, पंचायती राज है, उसके अंदर जो सड़क निर्माण कराना होगा, कुआं बनाना, तालाब की साफ सफाई, ये कौन करे? पंचायती राज कराएगी। मतलब यह शक्तियों का बंटवारा किया गया। लेकिन यूरोप, अमेरिका तथा यूरोप में ऐसा नहीं था, केवल वहां शिक्षित तथा जिसमें जमीन थी या धनी व्यक्ति तो उन्हीं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। अब भारत में ऐसा नहीं किया गया कि भारत को वोट देने का अधिकार। तो भारत में यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में सभी को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है, चाहे वो शिक्षित हो या धनवान हो या गरीब हो, वो सब वोट देने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो अशिक्षित है, गरीब, वो अपने ईमानदारी को रोटी खाता है, अपने देश के प्रति वो भी सजगदार है, वो भी अपने देश में योगदान दे सकता है मत के द्वारा। तो यह 1931 में यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की गई, जिसमें सभी नेता थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने और माननीय आपके महात्मा गांधी भी, गांधी जी ने पत्रिका लिखते हुए यही कहा था कि मतलब भारत को सबको सार्वभौमिक मताधिकार, किसी जाति धर्म विशेष को भेदभाव के बिगाड़, वह भारत का नागरिक है तो वो वोट देने का अधिकार है। क्योंकि देखो, भारत जब आजाद हो रहा था, इसमें सभी आम नागरिक ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और चूंकि भारत के बहुत सा क्योंकि भारत के व्यक्ति क्या है? मानव संसाधन। अब मानव संसाधन क्या है? भारत का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है, कहीं ना कहीं जीवन निर्वाह करता है, ये सब संसाधन में आ जाएंगे। इस तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर